हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत मज़ा आया था ना पिछले लेक्चर में। कितना मज़ा किया था आपने। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या शुरू किया। मैं आपको फिज़िक्स के अंदर यूज़ होने वाले जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ा रहा था। और मैथमेटिकल टूल्स में जो सबसे पहला टूल हमने शुरू किया है वो है त्रिकोणमिति, यानी ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने बचपन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, वही हमने शुरू किया था। और उसके कुछ हायर लेवल एप्लीकेशंस हैं, 11th और 12th के लेवल के एप्लीकेशंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे फॉर्मूला जो आपने बचपन में नहीं पढ़ा, वही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखा रहा था। पिछले लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा और वो कॉन्सेप्ट जो था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स यानी 90 के मल्टीपल में थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, 90 के मल्टीपल में किसी स्टैंडर्ड एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो बन जाता है एक एलाइड एंगल। उसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के एंड में कुछ होमवर्क भी दिया था। तो आज उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। तो भैया ये कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होता है और उसका जो रेसिप्रोकल है सेक, वो भी पॉजिटिव होता है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, लेकिन साइन, कोसेक, टैन और कॉट ये नेगेटिव ही होंगे, यानी टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो उसी के आधार पे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं मैंने आपको दिए थे, और उसमें से पहला प्रॉब्लम एक हम देख रहे हैं कि भैया साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री अगर हमें निकालना है तो ये किस तरह से निकाल पाएंगे। तो चलो अपना हमने जो रूल सीखा था वही रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूँ साइन। अभी इसको 90 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा और उसमें थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ साइन। अच्छा, पहले तो मैं ऐसा लिख दूँ कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको माइनस साइन थीटा लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर पाऊँगा, अब मैं इसको 90 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश करूँगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, 90 इंटू 4 यानी 360 में से 30 माइनस कर दो तो तुमको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? 330 मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर 90 का इवन मल्टीपल रहा, इवन मल्टीपल रहने से नो चेंज एज इट इज़, ये माइनस साइन लिखा, ये साइन का साइन ही रह जाएगा। और ये जो थीटा यहाँ एंगल है, ये स्टैंडर्ड एंगल को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये जो माइनस साइन 30 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइनस साइन 30 है इसको मैं क्या बोलूँगा? साइन 30 की वैल्यू हमको पता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी 1/2। तो अल्टीमेटली ये कुछ इस तरह से हो गया -1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमको माइनस ऑफ साइन 330 निकालना था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक क्रिटिकल बात आपको समझा दूँ कि ये जो माइनस है इसको फ़िलहाल हम बाहर रखते हैं, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ ऐसा, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ ऐसा,
और डियर स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ रखता हूँ ऐसा। अब एक क्रिटिकल बात मैं आपको समझाता हूँ, क्रिटिकल बात को समझो डियर स्टूडेंट्स। साइन 330 को जब हमने सॉल्व किया तो 1/2 आया, लेकिन ये 1/2 जो आया है, ये देखो ये जो माइनस है ये तो बाहर से आ रहा है ना, बाहर से आ रहा है। अभी अंदर में साइन 330 का भी तो कुछ प्लस या माइनस कुछ साइन आएगा ना, ये साइन 330 के वैल्यू में कुछ तो साइन आएगा यहाँ पे, हाँ, या तो प्लस या तो माइनस, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव। तो 330 डिग्री यानी कौन सा क्वाड्रेंट, 330 डिग्री यानी कि 1 2 3 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, पर साइन क्या होता है, साइन तो नेगेटिव होगा। साइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ माइनस साइन आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब जब यहाँ माइनस साइन आ जाएगा तो हम माइनस माइनस क्या लिख पाएंगे, प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, +1/2। यानी पता ये चला कि साइन ऑफ -330 विल बी नथिंग बट +1/2। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। आओ देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ है हमारे पास cos ऑफ -240। तो cos ऑफ -240, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें पता है, देखो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा cos ऑफ 240 हो जाएगा। ये cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, ठीक है। अब इसको मैं अगर 90 के मल्टीपल के रूप में लिखने की कोशिश करूं तो हमें पता है 90 × 2 क्या होता है, 180। और इसमें अगर मैं कुछ ऐड करूं तो 90 × 2 180 में कितना ऐड करेंगे, बोलो 60 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 बन जाएगा। तो ये देखो 90 का मल्टीपल लिया और उसमें एक एंगल को ऐड कर दिया, तो फिर ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या बन गया, ये एलाइड एंगल है, क्योंकि इसको 90 के मल्टीपल प्लस समथिंग के रूप में हम लिख पा रहे हैं। 90 का मल्टीपल प्लस और माइनस सम एंगल विल गिव यू एन एलाइड एंगल। तो अब डियर स्टूडेंट्स बात कुछ ऐसी है कि अब ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, फिर से इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल मतलब कोई चेंज नहीं, तो ये एज इट इज़ जो है वो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और ये जो थीटा है वो थीटा उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छी बात है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू, ये प्लस बाहर रखो, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा 1/2, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट भी चेक कर लेते हैं। क्वाड्रेंट तो चेक करना पड़ेगा ना बाबा, तो ये 240 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखो 90 × 2 यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन पॉजिटिव है, पर कॉस तो नेगेटिव होगा, तो कॉस नेगेटिव होगा, इसीलिए मैं यहाँ कौन सा साइन दे रहा हूँ, माइनस साइन। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -1/2। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि कॉस -240 अल्टीमेटली क्या आ गया, -1/2 आ गया, और साइन -330 क्या आ गया, +1/2 आ गया। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स कुछ और बातें, एक और सिंपल सा प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। तो सपोज सिंपल सा एकदम प्रॉब्लम है कि सपोज हमें निकालना है साइन ऑफ -30 डिग्री। ये क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -sin30, और sin30 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन ऑफ 30 क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए ये +1/2 और ये अल्टीमेटली हो जाएगा -1/2। तो साइन ऑफ -30 क्या आ गया, -1/2।
मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात पे एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल आप ऊपर देख रहे हैं, साइन 720 डिग्री हमें क्या निकालना है? साइन 720 डिग्री हमें निकालना है। तो कैसे हम निकाल पाएंगे साइन 720 डिग्री? तो पहले तो आपको इसको जो है 90 के मल्टीपल्स के रूप में लिखना होगा। अभी 90 के मल्टीपल के रूप में कैसे लिख पाएंगे? तो अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो आप ऐसा कीजिए, मैंने बोला था कि वो डिवाइड करने के लिए बताया था मैंने इस तरह से, ताकि समझ में आ जाए कि 90 के किस मल्टीपल के रूप में हम उसको लिख पाएंगे। अभी देखो 90 हमको पता है सीधा 98 + 720 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ 0 लिख देता हूँ मैं, यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस विल गिव यू 720। तो उसी को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये जो साइन 720 है इसको मैं लिख पाऊँगा साइन 90 × 8 + 0, ऐसा लिख पाऊँगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये 90 का कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, साइन का साइन ही हो जाएगा यहाँ। और ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल जो भी है वो यहाँ लाके लिख दो। अब साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, खत्म बात। प्लस माइनस का सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि 0 का प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये हो गया साइन 720। अब डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो सपोज अगर हमको निकालना है साइन 1080 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो साइन 1080 कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए तो हमें देखना होगा कि वो 90 के कौन से मल्टीपल के रूप में हम उसको लिख पाएंगे। डिवाइड करके हम चेक करेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। आप ये कॉपी डाउन करो, जो बाकी लिखा के दिया है वो कॉपी डाउन करो और ये सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप ट्राई करो। ऑल राइट प्यारे बच्चों, अभी चलो मैं आपको इसका सल्यूशन बताता हूँ। साइन 1080 क्या आंसर आया आपका? बोलो साइन 1080 का, बोलो बोलो। ओके, लेट्स सी कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। लेट्स सी। तो ओ बाबा 1080, इतना बड़ा नंबर, अभी इसको कैसा लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिख पाएंगे इसको? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 90 से। तो 90 से डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट्स तो इसको क्या लिख पाएंगे? 90 1 × 90। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 18, और ये 0 यहाँ आ जाएगा 180, और ये इस तरह से कटम कुटिम हो जाएगा। 0 लिख देता हूँ मैं। अच्छा, यानी 90 × 12 + 0 विल गिव यू 1080। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं साइन 90 × 12 + 0 लिखो या -0 लिखो, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आंसर विल बी सेम टू सेम, नो चेंज व्हाटसोएवर। ओके, अब देखो ये 90 का कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल के लिए मैं बता चुका हूँ नो चेंज, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, और ये जो थीटा है इस थीटा को उठा के यहाँ रख दो, साइन 0 विल अगेन कम टू बी 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखा हमने, फिर से हमारा आंसर 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स एक बहुत प्यारी बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। कुछ प्यारी बात देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्यारी बात ये है कि देखो, अगर हम बात करें साइन की, किसकी बात करें? साइन थीटा की।
तो साइन थीटा की अगर बात करेंगे तो हमको पता है कि साइन 0 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि साइन 180 क्या होता है 0 होता है, एंड सो ऑन या। तो अभी देखो मैं एक प्यारी बात बताता हूँ। तो देखो ये जो 0 डिग्री है ना, ये मैं साइन थीटा के लिए लिख रहा हूँ। तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0 एंड साइन 90 इज हाउ मच +1 एंड साइन 270 विल बी -1। तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, तुम साइन 270 की वैल्यू निकालो डियर स्टूडेंट्स, मैंने रूल तुमको सिखा दिया है, क्रॉस चेक कर लो, उसकी वैल्यू -1 आएगी। और फिर तुम चाहो तो साइन 360 भी निकाल के चेक कर सकते हो, उसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी पता ये चला कि भैया साइन 0 तो 0, साइन 90 +1, साइन 180 0 और साइन 270 -1, साइन 360 फिर से 0, ठीक है। अभी देखो ये मैंने दिया था ना साइन 720, तो 720 क्या था 90 × 8 + 0, 90 × 8 + 0। तो इसका मतलब 90 × 8 720 कहाँ आएगा 90 × 8, 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4, 5, 6, 7, 8, अरे 0 0, समझ आ रही है। अच्छा चलो ये देखते हैं 90 × 12, 90 × 12 देखते हैं। तो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 0 0, समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स। ये तो था साइन के लिए। अब कॉस का देखते हैं, कॉस का भी बहुत प्यारा है। कॉस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा की हम बात कर रहे हैं। तो कॉस थीटा के लिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू बोलो +1 होती है ना, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है ना। तो उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। तो देखो कॉस 0 तो +1 होता है, फिर कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, और फिर कॉस 180 क्या होता है -1 होता है। ये लास्ट लेक्चर में आपको निकाल के बताया है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद कॉस 270 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉस 270 भी 0 होता है, और कॉस 360 क्या होता है, कॉस 360 अगेन +1 होता है। डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो कॉस 0 ये 0 है ना +1, ठीक है, कॉस 90 0, कॉस 180 -1, और कॉस 270 अगेन 0, कॉस 3। अब देखो ना देखो यहाँ इस एक्सिस पे 0 0 और यहाँ +1 -1 साइन के लिए, और कॉस के लिए इस एक्सिस पे 0 इधर +1 एंड -1, इस तरह से ना मैंने बताया है। तो अगर मान लो किसी ने पूछा कि बताइए कॉस 720 की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 540 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से पूछा है अगर, तो अपना जनरल रूल तो है ही, उसके हिसाब से हम कर ही सकते हैं। पर मैं वैसे भी बता दूं कि अगर मान लो 720 की बात आई, तो 720 अभी अभी हमने देखा 720 यानी 90 × 8, ये क्या है, ये है 90 × 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 +1, यानी कॉस 720 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और अगर मान लो मुझे निकालना है कॉस 540, 540 यानी क्या 90 × 6 ना, तो 90 × 6 करते हैं
6 करने के लिए मैं इधर इस तरह से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, अरे -1, यानी cos 540 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी एक स्वीट सा मेथड है। अगर बड़े बड़े एंगल्स आ गए, जनरली फिजिक्स में इतने बड़े एंगल्स आते नहीं हैं, 540 या 720, इतना बड़े एंगल्स आते नहीं हैं, पर बाय चांस ऐसा आ गए तो आपको घबराने की बात नहीं है। क्वाड्रेंट वगैरह कुछ भी चेक करने का रहा तो इस तरह से चेक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जितने प्रॉब्लम्स भी मैंने कराए हैं क्लास में, ये सारे प्रॉब्लम्स आप वापस से एक बार फ्री टाइम में अपना प्रैक्टिस करें, देखें कि आपसे वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ये बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है प्लस माइनस का, कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, है ना, तो आपको परफेक्ट बनना है ना। तो बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम कुछ और बहुत प्यारी प्यारी बातें अभी करेंगे। ओके, हम ग्राफ सीखेंगे, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो सीखेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लें। हेलो बच्चों, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम। अभी डियर स्टूडेंट्स हम बहुत ही क्रिटिकल बात पढ़ रहे हैं। हम अभी देखने वाले हैं कि साइन फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसा होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमने देखा कि साइन 0 जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ये साइन थीटा के लिए मैं बता रहा हूँ। साइन 90 +1, फिर साइन 180 फिर से 0, साइन 270 -1 एंड देन अगेन साइन 360 विल बी 0 एंड सो ऑन। यही चीज़ मैंने यहाँ भी लिख के बताई है। साइन 0 इज़ 0, साइन 90 +1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0 एंड सो ऑन। 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 एंड सो ऑन। ऐसा सिलसिला चलता जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स कि साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ ऊपर आपको दिखाया है। तो ये जो y एक्सिस है उस पर मैंने क्या लिया है, साइन थीटा, और जो x एक्सिस है उस पर मैंने क्या लिया है, थीटा लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात तो हमको याद रखना है कि जो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ये दोनों भी जो है इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, +1 से -1 के बीच में ही लाई करती हैं। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कभी भी -1 से कम नहीं हो सकती। साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज़ प्लस और -1 के बीच में ही वेरी करती है। हाँ, टैन और कॉट की वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा प्लस और -1 के बीच में ही रहेगी। और फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ साइन और कॉस का ही होता है, इसीलिए साइन और कॉस को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसके ग्राफ को भी हम देख रहे हैं। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो, इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है +1 और नीचे क्या लिखा है -1, और ये 0 है यहाँ पर, ये 0 है। और देखो ये +1 और -1 के बीच में ही ग्राफ है, ना +1 से ऊपर जा रहा है ना -1 से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखो जब थीटा 0 था तो साइन थीटा भी 0 था, इसीलिए ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब थीटा 90 डिग्री हुआ, जब थीटा, ये एक्सिस पे क्या है, थीटा है ना, तो जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो साइन थीटा क्या हो गया, थीटा 90 पे साइन थीटा +1। फिर ये जब थीटा 180 हुआ तो 180 पे साइन थीटा 0 हो गया। फिर यहाँ पर थीटा क्या हुआ, यहाँ पर थीटा डियर स्टूडेंट्स 180 में और 90 ऐड कर दो यानी 270 हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। और फिर यहाँ पर ये एंगल जब 360 हुआ तो फिर से वो वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई, है ना। ये 360 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 360 हुआ तो फिर से ये 0 हो गया, और 360 से फिर और 90 ऐड कर दो, तो देखो हम कितने से आगे बढ़ रहे हैं, 90 से आगे बढ़ रहे हैं। ये 90 से आगे बढ़े, फिर और 90 ऐड किया, फिर और 90 ऐड किया, फिर और 90 ऐड किया, ऐसे हम 90 ऐड करते जा रहे हैं। 0 से शुरू किया था, 0 से 90,
फिर 90 से फिर और 90 ऐड किया, फिर इसमें और 90 ऐड किया, फिर इसमें और 90 ऐड किया, तो इस तरह से और 90 ऐड करते जाओ तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये वैल्यू कैसे जा रही है, 0 से +1, +1 से 0, फिर 0 से -1, -1 से 0, 0। ये ग्राफ ऐसा है ना, देखो 0 से +1, +1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, 0 से +1, +1 से, तो 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स। तो यही हमने यहाँ पे किया। तो ये जो ऊपर जो एंगल्स मैंने डिग्री में लिखे हैं, ये एंगल्स को हम रेडियन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। पाई के टर्म्स में नहीं, रेडियन के टर्म्स में भी एंगल्स को लिखा जा सकता है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये प्लस साइन का ग्राफ है, प्लस साइन थीटा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन थीटा का ग्राफ है। लेकिन अगर माइनस साइन थीटा का ग्राफ बनाना है तो फिर माइनस साइन थीटा का ग्राफ ना उसका मिरर इमेज बना दो डियर स्टूडेंट्स। तो जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। और ऐसा क्यों हुआ ये मैंने यहाँ, प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा कि प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्लस कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उस पर मैंने थीटा लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल्स की वैल्यू, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये हमने कहाँ से शुरू किया, 0, फिर 90, फिर 180, 270, 360 एंड सो ऑन। तो ये 90 के इंटरवल्स में हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है उसको। जब थीटा 0 है तब कॉस थीटा की वैल्यू +1, फिर जब थीटा 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 एंड सो ऑन। यानी ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, +1 से शुरू हो रहा है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो जब थीटा 0 था तो कॉस थीटा +1 था, फिर जब थीटा 90 हुआ तो कॉस थीटा 0 हो गया, फिर जब थीटा 180 हुआ तो कॉस थीटा -1 हो गया। तो इस ट्रेंड को ध्यान से देखो, +1 0 -1 0, +1 0 -1 0, इस तरह से जा रहा है वो। तो +1 0 -1 0, +1 0 -1 0 एंड सो ऑन, इस तरह से उसका ट्रेंड है। यानी वो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होता है, ऊपर से शुरू हो रहा है। जैसे साइन थीटा की वैल्यूज +1 और -1 के बीच में लाई कर रही थी, वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू भी +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ऐसी है कि ये जो ग्राफ है ये तो प्लस कॉस थीटा का ग्राफ हो गया, लेकिन अगर मान लो हमें माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स, ये है माइनस कॉस थीटा का ग्राफ। इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, माइनस कॉस थीटा लिया है, और यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, थीटा लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो थीटा की वैल्यूज़ है ना, ये हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये जो मैंने पूरा का पूरा लिखा है ये एक्चुअली माइनस कॉस थीटा के लिए लिखा है। तो ये माइनस कॉस थीटा है, बस थीटा के जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये माइनस कॉस थीटा में जब थीटा 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये -1 क्यों हो गया, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू तो +1 है। तो ये +1 और ये प्लस माइनस, तो ये -1 हो गया। यानी उसके उल्टा हो गया सब कुछ। मतलब जहाँ वहाँ पे +1 था तो वहाँ यहाँ -1 आ जाएगा, जहाँ 0 था वहाँ यहाँ भी 0 वहीं रहेगा। 0 की पोजीशन में बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आएगा सिर्फ प्लस और -1 में, +-1 में बदलाव। यहाँ जहाँ पे +1 है यहाँ वहाँ पे -1 है ना, बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ पे जो cos 360 है, cos 360 की वैल्यू यहाँ क्या है, +1 है। तो ये +1 हो गया, +1 प्लस माइनस, तो ये -1 हो गया एंड सो ऑन। ये cos 180 की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो -1 है,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए +1 हो गया। तो इस तरह से माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज़ आई, यानी माइनस कॉस थीटा जो है ये शुरू कहाँ से हो रहा है, -1 से शुरू हो रहा है, नेगेटिव मैक्स से शुरू हो रहा है वो। तो -1 से शुरू हुआ, 0, -1 0 +1 0, -1 0 +1 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड है। तो ये प्लस कॉस थीटा का ग्राफ है और उसको ऐसा उल्टा कर दो, उसका मिरर इमेज ले लो, तो तुमको कौन सा ग्राफ मिल जाएगा, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। प्लस कॉस थीटा का ग्राफ, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ और इसके पहले प्लस साइन थीटा का ग्राफ और माइनस साइन थीटा का ग्राफ किस तरह से हम बना रहे हैं, उसका जो जनरल बिहेवियर है वो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इसको कॉपी डाउन कर लेंगे।